जिस दृष्टि से वह पूर्ण रूप से ब्रह्म ही है, उस दृष्टि से उसे पुरुष नाम शोभा देता है। इसके अतिरिक्त वह शरीर भर में निद्रावस्था में रहता है और इसीलिए भी वह पुरुष कहलाने का पात्र है। परंतु वह उपाधि से अंकित होता है और इसीलिए उस पर व्यर्थ ही क्षरता, सव्ययता या नश्वरता की छाप लगाई गई है। जिस प्रकार लहराते हुए पानी के साथ चंद्रमा का प्रकाश भी आगे और पीछे की ओर झोंके खाता हुआ दिखाई देता है, उसी प्रकार यह भी उपाधि के विकारों के कारण चंचल सा दिखाई देता है। परंतु जब यह लहराने वाला पानी सूख जाता है, तब उसमें प्रतिबिंबित होने वाला चंद्रमा का प्रकाश भी लुप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जब उपाधि का नाश हो जाता है, तब उसके उपाधि जन्य विकार भी लुप्त हो जाते हैं। इस प्रकार उपाधि की सामर्थ्य से ही इसे क्षण भंगुरता प्राप्त होती है और इसी दुर्बलता के कारण लोग इसे क्षर कहते हैं। इसीलिए जीव या चैतन्य जीवात्मा को क्षर पुरुष समझना चाहिए। अब मैं तुमको स्पष्ट करके यह बतलाता हूँ कि अक्षर पुरुष किसे कहते हैं। हे वीर अर्जुन, अक्षर नाम का जो यह दूसरा पुरुष है, वह केवल उसी प्रकार मध्यस्थ या साक्षी रूप से देखने वाला है जिस प्रकार पर्वतों में मेरु है। जिस प्रकार पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग के स्थल भेदों के अनुसार मेरु कभी 3 प्रकार का नहीं होता, उसी प्रकार यह अक्षर पुरुष भी ज्ञान और अज्ञान के अंगों में लिप्त नहीं होता। ना तो वह शुद्ध ज्ञान से एकता ही प्राप्त करता है और न ज्ञान के कारण उसमें द्वैत भाव ही आता है। इस प्रकार केवल ज्ञातृत्व से युक्त तटस्थता ही उसका स्वरूप है। जब मिट्टी का मिट्टीपन नष्ट हो जाता है, तब उससे घड़े या पुर्वे आदि बर्तन कभी बन नहीं सकते। ठीक उसी मिट्टीपन से रहित पिंड की तरह यह मध्यस्थ पुरुष है। जिस प्रकार सागर या जलाशय सूख जाने पर उसमें उत्पन्न होने वाली लहरें और पानी दोनों समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार सूखे हुए सरोवर के समान ही इस मध्यस्थ की निराकार स्थिति है। हे अर्जुन, इसे निद्रा की उसी झपकी के समान समझना चाहिए जिसमें जागृति तो चली जाती है, परंतु स्वप्न वाली अवस्था पूरी तरह से नहीं आती। जो केवल उस अज्ञान वाली अवस्था में रहता है जिसमें विश्वाभास मिट जाता है, परंतु आत्मज्ञान का तब तक उदय नहीं होता, उसी को अक्षर कहना चाहिए। 16 कलाओं से विरहित अमावस्या के चंद्रमा का जो रूप होता है, उसी के समान इस अक्षर के लक्षण भी समझने चाहिए। समस्त उपाधियों का नाश हो जाने पर जीव दशा जिसमें लीन होती है, उपाधियां नष्ट हो जाने पर जिसमें उसी प्रकार लीन होकर रहती हैं। जिस प्रकार फल लगने पर वृक्ष बीज रूप में उसमें समाविष्ट रहता है, उसी को अव्यक्त कहते हैं। गाढ़ अज्ञान को सुषुप्ति कहते हैं और स्वप्न तथा जागृति को उसके फलों के रूप में समझना चाहिए। वेदांत में जिसे बीज स्थिति कहते हैं, वह इस अक्षर पुरुष का ही स्थान है, जहाँ से विपरीत ज्ञान उत्पन्न होकर जागृति और स्वप्न के द्वारा अनेक तर्क वितर्कों के वन में संचार करता है। और हे अर्जुन, जहाँ से विश्वास का उत्थान होता है और जहाँ व्यक्त तथा अव्यक्त का मेल होता है, वही अवस्था अक्षर पुरुष की है। दूसरा जो क्षर पुरुष है, वही इस विश्व में जागृति और स्वप्न के खेल खेलता है। जागृति और स्वप्न की दोनों अवस्थाएं जहाँ से उत्पन्न होती हैं और ब्रह्म प्राप्ति की अपेक्षा कुछ निम्न कोटि की जो अवस्था है और जो अज्ञान की गाढ़ निद्रा के नाम से प्रसिद्ध है। और हे वीर श्रेष्ठ अर्जुन, यदि इसके उपरांत स्वप्न और जागृति वाली अवस्थाओं की उत्पत्ति ना हुई होती, तो जिस अवस्था का नाम ब्राह्मी स्थिति रखा जाता, परंतु जिसके आकाश में प्रकृति और पुरुष ये दोनों मेघ उत्पन्न होते हैं और जिसमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का स्वप्नाभास होता है, तात्पर्य यह कि अपनी शाखाओं का प्रसार करने वाले इस संसार रूपी वृक्ष का जो मूल है, उसी को इस अक्षर पुरुष का स्वरूप समझना चाहिए।
परंतु जब यह पूर्ण रूप से आत्म स्वरूप में रहता है तब इसे पुरुष क्यों कहते हैं? इसका उत्तर यह है कि यह माया के नगरों में सोया रहता है और इसीलिए पुरुष कहलाता है। इसी प्रकार विकारों की जो हलचल होती है वह भी अज्ञान का ही एक प्रकार है। जिस अवस्था में उस अज्ञान की अनुभूति नहीं होती वही इसकी सुषुप्ति वाली अवस्था है। इसीलिए वह स्वयं कभी नष्ट नहीं होता और ज्ञान के अतिरिक्त और किसी बात से इसका नाश नहीं किया जा सकता। इसीलिए वेदांत ने महासिद्धांत के प्रांत में इसकी अक्षर के नाम से प्रसिद्धि की है। सारांश यह कि जीव रूपी कार्य का जो कारण है और माया की संगति जिसका लक्षण है उसी को अक्षर पुरुष अर्थात स्वयं चैतन्य ही समझना चाहिए। अब इस विपरीत ज्ञान से लोगों में जागृति और स्वप्नों की जो दो अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं वह मूल गाढ़ अज्ञान में लीन हो जाती हैं, और जब उस मूल अज्ञान का ज्ञान में लोप हो जाता है और ज्ञान सामने आकर उपस्थित होता है तब ज्ञान भी उसी प्रकार अज्ञान का नाश कर डालता है जिस प्रकार अग्नि लकड़ी को जला देती है, और तब वह ज्ञान आत्म वस्तु की प्राप्ति करा के स्वयं भी उसी प्रकार अपने आप को नष्ट कर डालता है जिस प्रकार लकड़ी को जलाकर अग्नि अंत में स्वयं भी नष्ट हो जाती है। और उस अवस्था में ज्ञान के अतिरिक्त और जो कुछ बाकी रह जाता है उसी को हे अर्जुन उत्तम पुरुष समझना चाहिए। पहले तो क्षर और अक्षर नाम के दो पुरुष बतलाए गए हैं। अंत में यही सिद्धांत आकर स्थिर होता है कि उन दोनों से भिन्न एक तीसरा ही पुरुष है। हे अर्जुन, सुषुप्ति और स्वप्न इन दोनों अवस्थाओं से भिन्न जागृत अवस्था होती है। जागृति इन दोनों से अलग एक तीसरी ही अवस्था को कहते हैं। किरण और मृग जल दोनों से भिन्न ही सूर्यमंडल का विस्तार होता है। ठीक यही बात उत्तम पुरुष के संबंध में भी समझनी चाहिए। वह भी क्षर और अक्षर दोनों से भिन्न होता है। केवल इतना ही नहीं बल्कि जिस प्रकार काठ में रहने वाली अग्नि काठ से भिन्न होती है उसी प्रकार यह उत्तम पुरुष भी क्षर और अक्षर दोनों से भिन्न है। जिस प्रकार प्रलय काल में प्रलय का जल एक अनंत रूप धारण कर लेता है और समस्त सीमाओं को पार करके समस्त नदों और नदियों को एक रूप कर देता है, उसी प्रकार जिसके सामने स्वप्न, सुषुप्ति और जागृति तीनों अवस्थाओं की कहीं गंध भी बाकी नहीं रह जाती, जो समस्त अवस्थाओं का उसी प्रकार लय कर देता है जिस प्रकार प्रलय काल अपने सहारक तेज से दिन और रात दोनों को निगल जाता है, और इसीलिए जिसमें कहीं द्वैत और अद्वैत का भान भी नहीं होता उसी को उत्तम पुरुष समझना चाहिए। परंतु परमात्मा को भी केवल उसी अवस्था में उत्तम पुरुष कहा जा सकता है जबकि बिना उसमें मिले जीव दशा का आश्रय लिया जाए। हे अर्जुन, पानी में डूबने की बात तभी कही जा सकती है जब मनुष्य स्वयं पानी में ना डूबे और किनारे पर खड़ा रहकर किसी को डूबते हुए देखे। ठीक इसी प्रकार वेद भी विवेक के किनारे पर खड़े होकर इस पार और उस पार की अथवा उत्तम और कनिष्ठ की बात कह सकते हैं। इसीलिए वे क्षर और अक्षर दोनों पुरुषों को निम्न कोटि के मानकर और इन दोनों से ऊपर रहने वाले इस पुरुष को परमात्म रूप कहते हैं। हे अर्जुन, इस प्रकार तुम यह बात ध्यान में रखो कि परमात्मा शब्द से पुरुषोत्तम का ही बोध कराया जाता है। यदि वास्तव में कहा जाए तो जो वस्तु ऐसी है जिसमें न बोलना ही बोलने के समान होता है, कुछ न जानना ही जिसमें ज्ञान होता है, और कुछ न होना ही जिसमें होना होता है, जिसमें सोहम वाली अवभावना भी नहीं रह जाती, जिसमें कथन करने वाला कथित के साथ और ज्ञाता ज्ञेय के साथ मिलकर एक रूप हो जाता है, जिसमें दृष्टा और दृश्य दोनों का ही लय हो जाता है, यही वह उत्तम पुरुष है। बिंब और प्रतिबिंब के बीच की प्रभा यदि हमारे देखते देखते नष्ट हो जाए तो भी हमें यह नहीं कहना चाहिए कि यह प्रभा है ही नहीं अथवा नष्ट हो गई है, अथवा यदि घ्राणेंद्रिय और फूल में रहने वाली सुगंध हमें दिखाई न देती हो तो हमारे लिए ये कहना उचित नहीं है कि वह सुगंध बिल्कुल है ही नहीं।
ठीक इसी प्रकार यह कहना भी प्रमाण सिद्ध नहीं है कि दृष्टा और दृश्य का लोप हो जाने पर फिर कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। और इसीलिए ऐसी अवस्था में जो कुछ अनुभव में आता है उसी को उस उत्तम पुरुष का स्वरूप समझना चाहिए, जो प्रकाशित होने के योग्य नहीं है बल्कि प्रकाश है, जो नियमित नहीं किया जा सकता बल्कि नियंता है, जो स्वतः ही अवकाश बनकर फिर उसी अवकाश को व्याप्त करता है, जो नाद का भी नाद, स्वाद का भी स्वाद और आनंद का भी आनंद होता है, जो पुरुषोत्तम पूर्णता की भी पूर्णता और विश्रांति की भी विश्रांति है, जो सुख का भी सुख, तेज का भी तेज और शून्य का भी शून्य है, जो विकास को भी पूर्ण करके बाकी बच रहता है, जो ग्रास को भी ग्रस लेता है, जो बहुत से भी बहुत अधिक हैं, और जो बिना अपना स्वरूप छोड़े और बिना विश्व में मिले ही उसी प्रकार विश्वाभास का आधार होता है। जिस प्रकार सीपी चांदी न होने पर भी अज्ञानियों को चांदी का प्रत्यय करा देती है, अथवा सोना बिना अपना सोनापन छिपाए ही अलंकारों का रूप धारण करता है, अथवा जो इस भासमान होने वाले जगत का उसी प्रकार स्वयं ही आधार बना है। जिस प्रकार पानी और उसमें उत्पन्न होने वाली लहरें एक होती हैं और उनमें कोई भेद नहीं होता, वही वह उत्तम पुरुष है। पानी में पड़ने वाले अपने प्रतिबिंब के संकोच और विकास का मुख्य कारण जिस प्रकार स्वयं चंद्रमा का बिंब होता है, उसी प्रकार यह भी विश्व के रूप में कुछ कुछ प्रकट होता है। परंतु हाँ, जब विश्व का लोप हो जाता है तब स्वयं इसका लोप नहीं होता। जिस प्रकार रात और दिन के कारण सूर्य में कभी कहीं दो प्रकार का भाव नहीं उत्पन्न होता, जिसका किसी स्थान पर दूसरे किसी के साथ व्यय नहीं हो सकता, जिसके साथ तुलना करने के लिए स्वयं उसके सिवा और कोई नहीं है। हे अर्जुन, जो स्वयं ही अपने आप को प्रकाशित करता है और अधिक कहाँ तक कहा जाए, जिसमें दूसरी कोई बात या और कुछ है ही नहीं, वही मैं उपाधिहीन क्षर और अक्षर से श्रेष्ठ और एकमेव अद्वितीय हूँ। और इसीलिए वेद तथा लोग मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं। परंतु इन बातों का यथेष्ट विस्तार हो चुका है अर्जुन। जिन लोगों के लिए ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो चुका है और इसीलिए जिन्होंने यह समझ लिया है कि मैं पुरुषोत्तम हूँ, ज्ञान की जागृति होने पर जिन्हें यह दृश्य जगत स्वप्न के समान मिथ्या जान पड़ने लगा है, अथवा जो मेरा सत्य ज्ञान हो जाने के कारण मिथ्या प्रपंचों के फेर से उसी प्रकार दूर रहते हैं, जिस प्रकार माला हाथ में ले लेने पर उसके कारण होने वाला सर्प का आभास तत्काल दूर हो जाता है। जिन्होंने मेरा सच्चा स्वरूप जानकर भेदभाव का उसी प्रकार परित्याग कर दिया है, जिस प्रकार यह मनुष्य अलंकारत्व को मिथ्या कहता है, जो यह जानता है कि अलंकार सोने का है, जो यह कहता है कि मैं ही सर्वव्यापक अद्वितीय और स्वयं सिद्ध सच्चिदानंद हूँ, जो स्वयं अपने आप को मुझसे भिन्न नहीं समझता और जो मेरा आत्म स्वरूप पहचानता है, उसी के संबंध में यह समझना चाहिए कि उसने सब कुछ जान लिया है। परंतु यह कहना भी यथेष्ट नहीं है, क्योंकि शब्दों का विषय होने वाला जो द्वैत है वह उसमें बिल्कुल बाकी नहीं रह जाता। इसलिए हे अर्जुन, ऐसा ही पुरुष मेरी भक्ति करने के योग्य होता है। देखो, आकाश में अच्छी तरह से मिल जाने के लिए केवल आकाश ही उपयुक्त होता है। जिस प्रकार क्षीर सागर का आतिथ्य केवल और क्षीर सागर ही कर सकता है, अथवा अमृत में ही अमृत मिलकर एक रस हो सकता है, अथवा चोखा सोना जब चोखे सोने में मिलाया जाता है तब उन दोनों का मिश्रण भी चोखा सोना ही होता है, ठीक इसी प्रकार जो मदरूप होता है वही मेरी भक्ति कर सकता है। देखो, यदि नदी सागर में मिलकर एक रूप ना हो सकती तो वह भला उसमें कैसे मिल सकती। इसी प्रकार जो मेरे स्वरूप में मिलकर ऐक्य नहीं प्राप्त कर सकता, वह मेरे साथ भक्ति का संबंध कैसे स्थापित कर सकता है। तरंग जिस प्रकार सागर में सभी तरह से तन्मय हो जाती है, उसी प्रकार हे अर्जुन, जो अनन्य होकर मेरा भजन करता है, उसकी भक्ति का मेरे साथ जो संबंध है
उस संबंध की उपमा प्रभा और सूर्य से ही अच्छी तरह दी जा सकती है। इस प्रकार इस अध्याय के आरंभ से यहाँ तक समस्त शास्त्रों से समस्त महातत्व प्रतिपादित किया गया है, जो कमलों की सुगंध के समान उपनिषदों को सुगंधित करता है, जो शब्द ब्रह्म के आलोड़न से प्राप्त होने वाला अर्थ सर्वस्व है। वह श्रीमान व्यास ऋषि की बुद्धि की सहायता से निकाला हुआ सार मैंने आप लोगों की सेवा में उपस्थित किया है। यह ज्ञान रूपी अमृत की गंगा है, अथवा आनंद रूपी चंद्रमा की 17वीं कला है, अथवा विचार रूपी क्षीर सागर से निकली हुई नई लक्ष्मी ही है। इसीलिए वह अपने पद, वर्ण और अर्थ रूपी जीवन से मेरे सिवा और कुछ जानती ही नहीं। इस लक्ष्मी के सामने क्षर और अक्षर दोनों ही खड़े रहते हैं, परंतु यह भूलकर भी उनकी ओर नहीं देखती और उसने अपना सर्वस्व मुझ पुरुषोत्तम को ही अर्पित कर दिया है। इसीलिए इस संसार में यह गीत मेरी एकनिष्ठ प्रतिव्रता है और उसी का श्रवण आज तुमने किया है। यह गीता शास्त्र मुख से कहने के योग्य नहीं है, परंतु संसार को जीतने वाला यही एक शास्त्र है। जिस मंत्राक्षरों से आत्मा का स्फुरन होता है वे इसी गीता के हैं। परंतु हे अर्जुन, आज जो मैंने तुमको यह शास्त्र बतलाया है सो यह कृत्य कैसा हुआ है। आज मैं मानो अपने गुप्त धन के संग्रह तुम्हारे सामने खोल बैठा हूँ। चैतन्य रूपी शंकर के मस्तक पर जो गीता रूपी गंगा मैंने छिपा रखी थी, हे अर्जुन, उसे आस्थापूर्वक बाहर निकालने वाले तुम आज दूसरे गौतम हुए हो। ठीक तरह से मेरा शुद्ध स्वरूप दिखलाने के लिए हे अर्जुन, आज तुम मेरे सामने रखे हुए दर्पण के समान ही हो रहे हो। अथवा जिस प्रकार चंद्रमा और नक्षत्रों से भरा हुआ आकाश सागर अपने जल में प्रतिबिंब रूप से ले आता है, ठीक उसी प्रकार आज तुमने गीता के सहित मुझे भी अपने अंतःकरण में प्रतिबिंबित कर लिया है। हे अर्जुन, तुम में तीनों गुणों का जो मल था वह दूर हो गया है और तुम गीता के सहित मेरे निवास स्थान बन गए हो। परंतु इस गीता का मैं क्या वर्णन करूं। जो मेरी इस ज्ञान रूपी लता को जानता है वह समस्त मोहों से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, जिस प्रकार अमृत रूपी नदी का सेवन करने से वह समस्त रोगों का परिहार करके अमरता प्रदान करती है और मनुष्य को सब प्रकार से सुखी करती है, ठीक उसी प्रकार इस गीता का ज्ञान हो जाने पर यदि मोह नष्ट हो जाता हो तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि यह गीता जो आत्मज्ञान करा देता है उससे मनुष्य को आत्मस्थिति भी प्राप्त होती है, और जब मनुष्य को यह आत्मज्ञान हो जाता है तब उसके कर्म भी यह समझकर बड़े आनंद से लय को प्राप्त हो जाते हैं कि अब इस ज्ञान के कारण हमारी आयु भी पूरी हो गई। जिस प्रकार खोई हुई वस्तु मिल जाने पर उसे ढूंढने का कार्य भी समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जब कर्म रूपी मंदिर पर ज्ञान का कलश चढ़ता है तब कर्म भी अपने आप बंद हो जाते हैं। इसीलिए ज्ञानी मनुष्य के करने को और कोई कर्म बाकी नहीं रह जाता। बस यही सब बातें अनाथों के पृष्ठपोषक भगवान श्री कृष्ण ने कही। श्री कृष्ण के इस वचनामृत से अर्जुन का अंतःकरण पूरी तरह से भर गया और वह अमृत उस अंतःकरण से बाहर निकलकर प्रवाहित होने लगा, और वही अमृत व्यास देव के प्रसाद से संजय को प्राप्त हुआ था। संजय ने वही अमृत राजा धृतराष्ट्र के सामने प्राशन के लिए उपस्थित किया था, और इसी अमृत की कृपा से मरण समय में धृतराष्ट्र का परिणाम अच्छा हुआ था। यदि साधारणतः गीता के श्रवण के समय कभी कभी यह जान पड़े कि कोई श्रोता अनधिकारी या अपात्र है तो भी अंत में उसके लिए भी यह गीता उपयोगी ही होती है। यदि द्राक्षा की बेलों की जड़ में दूध डाला जाए तो साधारणतः यही जान पड़ता है कि वह दूध व्यर्थ गया, परंतु जब उन बेलों में द्राक्षा फल लगते हैं तब उनकी जड़ों में डाले हुए दूध से दूनी प्राप्ति या लाभ होता है। बस इसी न्याय से भगवान के मुख से निकले हुए वचन संजय ने बहुत उत्साह से अंधे धृतराष्ट्र को सुनाए थे, और आगे चलकर उसी वचनामृत की कृपा से वह अंधा मरने के समय सुखी हुआ था। श्री कृष्ण का वही वचनामृत मैंने देसी भाषा में उल्टी सीधी रीति से
और अपनी बुद्धि और सामर्थ्य के अनुसार यहाँ सब लोगों के सामने रखा है। यदि सेवती के फूल का रूप देखा जाए तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं दिखाई देती जो अरसिकों के लिए विशेष रूप से मोहक हो, परंतु जो लोग भ्रमरों के समान रसज्ञ होते हैं वे उन फूलों के रसों का आस्वादन करना जानते हैं और मनमानी तरह से उन्हें लूटते हैं। इसीलिए जो सिद्धांत प्रमाण की कसौटी पर ठीक उतरते हों उन्हें तो आप लोग स्वीकृत कर लें, और जिनमें किसी प्रकार की त्रुटि या न्यूनता हो उन्हें मेरे ही पास रहने दें, क्योंकि ठीक ठीक समय ना होना मुझ सरीखे बालकों का स्वभाव ही है। बालक चाहे अज्ञान ही क्यों ना हो, परंतु उसे देखते ही माता पिता को इतना अधिक आनंद होता है जो उनके अंतःकरण में नहीं समा सकता, और वे उस बालक का लाड़ करके बहुत ही सुखी होते हैं। ठीक इसी प्रकार आप संत जन मेरे मायके के समान हैं। आप लोगों से भेंट होने पर मैं बहुत लाड़ की बातें करता हूँ, और इस गीता ग्रंथ का व्याख्यान भी उन्हीं लाड़ों का एक उदाहरण है। अब इस ज्ञानदेव की यही प्रार्थना है कि हे विश्व स्वरूप मेरे गुरुराज श्री निवृत्तिनाथ जी, आप मेरी यह वाणी रूपी सेवा स्वीकृत करें।